हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक फिर नए मूर्तिकार के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है, ये मूर्तिकार का नाम क्या है? हिम्मत शाह। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मूर्तिकार की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने भी मूर्तिकार पढ़ाए सभी ही इम्पॉर्टेंट थे। हिम्मत शाह वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हिम्मत शाह का जन्म कब हुआ? 1933, 1936 या 1937 या 1938? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1933। कहीं कहीं आप इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं 1935 भी बताता है। ठीक, कहीं 33 और कहीं 35, दोनों बात आप ध्यान में रखिए। 1936 में किसका होता है? तो 1936 में होता है बद्रीनाथ आर्य और दीपक बनर्जी का। दीपक बनर्जी। और 1937 में किसका हुआ? तो 1937 में हुआ है अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह और रघुवीर सेन धीर। ठीक, ये धीर है। 1938 में तो सुरेंद्र के भारद्वाज और गोपी गजवानी, सब चित्रकार हैं आप। गोपी गजवानी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिम्मत शाह ने शिक्षा कहाँ से ली? हिम्मत शाह ने शिक्षा कहाँ से ली? एमएस विश्वविद्यालय, विश्व भारती शांति निकेतन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली कला विद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमएस विश्वविद्यालय। ठीक, एमएस विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? तो ये है बड़ौदा में। बड़ौदा कहाँ है? तो गुजरात में। गुजरात। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिम्मत शाह के मूर्ति बनाने का माध्यम क्या है? मिट्टी, टेराकोटा या सिरेमिक? मिट्टी को टेराकोटा या सिरेमिक या चांदी के सोने के पात्र या सभी? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मिट्टी से भी बनाते थे, ये सिरेमिक से भी बनाते थे, चांदी सोने से भी बनाते थे, और इसमें से ये सही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिम्मत शाह को फ्रेंच की छात्रवृत्ति कब मिली? 1967 या 1968 या 1962 या 1990? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1967। ठीक है, 1967 में इनको छात्रवृत्ति कहाँ की मिली? फ्रेंच की मिली। और ये प्रमुख कला संस्थान कहाँ है? ये इतालिय 17 में इन्होंने जाकर अध्ययन किया है इसी छात्रवृत्ति से। ये कहाँ है? फ्रेंच यानी फ्रांस में। ठीक, अध्ययन किया फ्रांस में। छात्रवृत्ति मिली थी 1967 में। और 1990 ये ग्रुप है, ये यही ग्रुप से बिलोंग करते हैं 1990 वाले। इसका सिर्फ नाम है, ना कि 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ये ग्रुप की इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। ठीक है, कब हुई थी? 1962 में। यह 1890 इसलिए नाम है क्योंकि जहाँ इसकी स्थापना हुई थी, जहाँ ये ग्रुप बैठ के बनाया गया था, उस मकान का नंबर था। ठीक है, बड़ौदा में महेंद्र पांड्या का घर था। ठीक, किसका मकान था वो? महेंद्र
पांड्या का, महेंद्र पांड्या का मकान नंबर था। मकान नंबर 1890, इसी के नाम पर इस ग्रुप का नाम 1890 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिम्मत शाह किस ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में एक माने जाते हैं? दिल्ली शिल्पी चक्र, या ग्रुप 1890, या बॉम्बे ग्रुप, या सभी? सभी के ग्रुप के तो ये हो नहीं सकते हैं, ठीक है। ये दिल्ली शिल्पी चक्र नहीं है, ग्रुप 1890 अभी हमने आपको बताया, बॉम्बे ग्रुप से ये नहीं है, इसमें से सभी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिम्मत शाह फ्रांस से लौटने पर कहाँ के भवनों को डिज़ाइन किया था? शांति निकेतन के भित्ति चित्र, या सेंट जीनियस स्कूल था ये इसका, कि बड़ौदा के कीर्ति मंदिर, कहाँ पे उन्होंने भित्ति चित्र बनाए थे? किस में से? सभी। तो सभी हो नहीं सकता, इनका क्या सही आंसर हो जाएगा? सेंट जीनियस। ये कहाँ स्कूल है? ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? तो वो गुजरात, ठीक है। उन्होंने कई भवनों को चित्रित किया था? तो 3 भवनों को, ठीक है। 3 भवनों में इन्होंने भित्ति चित्र बनाए थे फ्रांस से लौटने के बाद। और ये शांति निकेतन के भित्ति चित्र और ये बड़ौदा कीर्ति मंदिर का किसने किया था? तो शांति निकेतन में भित्ति चित्र उन्होंने किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने बनाया था। किसने? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने बनाया था। 1928 में बनाया था। कौन सा भित्ति चित्र बनाया था? तो बनाया था हल कृष्ण उत्सव। हल कृष्ण उत्सव बनाया था शांति निकेतन के भित्ति चित्र पर। और ये पद्धति कौन सी थी? तो ये पद्धति थी इटालियन, ठीक है, इटालियन पद्धति थी। और यही शांति निकेतन में उन्होंने नटीर पूजा की बनाई है। इसके नटीर पूजा और जलता हुआ देवदार, और जलता देवदार का भी भित्ति चित्र इन्होंने बनाया है। किसने बनाया? नंदलाल बोस ने, ठीक है। और भारतीय बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में तो इन्होंने नंदलाल बोस ने बनाया है। कौन सा चित्र बनाया है? गंगा अवतरण। गंगा अवतरण का चित्र बनाया, ठीक है। इनमें से सभी नहीं होगा, इनका सही आंसर हो जाएगा सेंट जीनियस। सेंट जीनियस ये कहाँ है? ये अहमदाबाद में, अभी आपको हमने बताया, ठीक है। 6 क्वेश्चन थे इनसे। अब इनके बारे में एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हिम्मत शाह, हिम्मत शाह ये है क्या? ये चित्रकार भी थे, ऐसा नहीं कि वो चित्र नहीं बनाए, ठीक है। पहले तो ये चित्रकार ही माने जाते थे, फिर बाद में इन्होंने मूर्ति बनाई। पॉपुलर किसमें? मूर्तिकार के जाने के लिए विधा में जाते हैं, तो ये मूर्तिकार के विधा में, ठीक है। अब इनका जन्म कब हुआ? जन्म 1933 गुजरात। याद रखिए, हम 1935 भी बताए हैं, ठीक। और गुजरात कहाँ हुआ था? तो लोथल में हुआ था, लोथल गुजरात, ठीक। फिर इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी? एजुकेशन इन्होंने कहाँ से लिया था? तो एमएस विश्वविद्यालय से। एमएस विश्वविद्यालय से। और ये एमएस विश्वविद्यालय है कहाँ? तो ये है बड़ौदा में। बड़ौदा में। बड़ौदा कहाँ? तो गुजरात में, ठीक।
और हिम्मत शाह जो हैं ये टेराकोटा में अधिक कार्य किए हैं। हिम्मत शाह किसमें काम किए हैं ज़्यादा? हिम्मत शाह ने टेराकोटा में अधिक कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने, हमने आपको बताया, इसके अलावा उन्होंने सिरेमिक में भी कार्य किया है। सिरेमिक, चांदी सोना के पत्र पे भी। और उनको 1967 में हमने बताया आपको छात्रवृत्ति मिली। 1967 में छात्रवृत्ति कहाँ की मिली थी इनको? फ्रांस की। छात्रवृत्ति कहाँ की? फ्रेंच यानी फ्रांस। ठीक। इटालियन 17 में इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, अध्ययन किया। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो ग्रुप कौन सा है इनका? तो 1890। ठीक, 1890 ग्रुप जो है इनके संस्थापक सदस्य भी कहलाते हैं। ठीक है, संस्थापक, ये सदस्य भी कहे जाते हैं। वैसे संस्थापक सदस्य किसको कहा जाता है? जे स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? जे स्वामीनाथन को कहा जाता है। और ऑप्शन में कभी कभी जे स्वामीनाथन और हिम्मत शाह दोनों होंगे तो किसको लगाएंगे आप? जे स्वामीनाथन को पहले लगाएंगे। और कभी कभी इन्हीं को जे स्वामीनाथन नहीं दिया रहता, हिम्मत शाह दिया रहता, तो इनको भी संस्थापक सदस्य मान लिया जाता है। ठीक है, हिम्मत शाह को ही। ठीक, और शाह मूल कला में, जो हिम्मत शाह हैं, हिम्मत शाह मूल कला में ये भारतीय लोक कला से प्रभावित थे। ठीक है, इससे भारतीय लोक कला से ये प्रभावित थे। और आपको हमने वो बता दिया कि वो कहाँ का भित्ति चित्र बनाए थे, कहाँ का। याद रखिएगा, भित्ति चित्र पूछ सकता है इनका। भित्ति चित्र कहाँ का बनाए थे ये? तो सेंट जीनियस स्कूल है ये। सेंट जीनियस अहमदाबाद के भवनों को इन्होंने डिजाइन किया था। कहाँ से लौटने के बाद? तो ये फ्रांस से लौटने के बाद। कहाँ से? ये फ्रांस से लौटे तो उन्होंने इसकी डिज़ाइन की, सेंट जीनियस की। और कितने भवनों की डिज़ाइन किया? तो 3 भवनों की डिज़ाइन की। कितने भवनों? 3 भवन की। और हिम्मत शाह जो है कलाकारों में है जो, ये कई माध्यमों से काम किए थे। सिरेमिक तो आपको बता दिया, सिरेमिक। फिर उसके बाद भित्ति चित्रण भी इन्होंने किया है। फिर इन्होंने रेखांकन भी किया है। इन्होंने फोटोग्राफी भी किया है। ठीक है, इन्होंने मूर्ति शिल्प भी बनाए हैं। इन्होंने मिट्टी में भी काम किया है। यही काम किया है। इन्होंने चित्रकारी में भी ख्याति प्राप्त की है। ठीक है, चित्रकारी में भी ख्याति प्राप्त की है।
उसके बाद इन्होंने बोर्ड पर, जो बोर्ड होता है बड़ा बड़ा, बोर्ड पर ये कई चीज़ों को जड़कर इन्होंने बोर्ड पर कई चीज़ों को जड़कर उन्होंने आकार बनाए थे। ठीक है, किस पे? बोर्ड पे जड़कर। बोर्ड पर जड़कर रूप का आकार देते थे ये। और इनके चित्र और मूर्ति जो होते थे, जो शिल्पी होती थी इनकी, एक अनोखी होती थी एकदम। इनकी चित्र और मूर्ति जो होता था, शिल्प जो इनका होता था, वो एकदम एक अनोखा मेल दिखाता था। एक अनोखा मेल मतलब बड़ा भयावह, बहुत डरावना किसी का, जैसे इसका सर खूब बड़ा बना देते, जिसमें एकदम छोटा बना देते थे। इस तरीके से इनके चित्र होते थे। जैसे कि पाश्चात्य कला के पिकासो के चित्र हैं, इनके इनके चित्र और उनके चित्र जैसे मिलते जुलते रहते थे। इनके चित्र जो होते थे वो पिकासो के चित्र की याद दिलाते थे। ठीक है, एक अनोखा इन्होंने। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये पाश्चात्य जो ये है, कागज़ को जलाकर कोलाज बनाए थे हिम्मत शाह। किसको? कागज़ को जलाकर इन्होंने कोलाज बनाया था। कोलाज बनाए, जिसे इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? बर्ड पेंटर। बर्ड यानी बर्ड मीन्स जला, पेंटर। ठीक, बर्ड पेंटर इनको कहा जाता है, इसीलिए बर्ड पेंटर की संज्ञा इनको दी गई है। और हमने बता दिया कि इनकी शिल्प जो होते थे इसे भयावह होते थे, ऐसे भयंकर तरीके से बनाते थे, जैसे राक्षसों के समान होते थे इनके चित्र बने होते थे, और जो दर्शकों को हिला देते थे, जो डरा देते थे। ठीक है, इनके चित्र जो होते थे पाश्चात्य चित्रकला पिकासो की गुर्निका का याद दिलाते थे। गुर्निका भी आपने चित्र देखा होगा, तो बहुत भयावह किस्म का है। ठीक है, और शाह जो है चांदी के कार्यों को चांदी के कार्यों में, जब भी बताया ना, चांदी और सोने के पत्र पे ये काम करते थे, तो ये इनको चांदी और सोने के पत्र पे काम करना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, वो ज़्यादा पसंद करते थे। और दिल्ली में ये रहकर, ये गढ़ी का कार्य क्षेत्र है हिम्मत शाह का। कहाँ है? ये दिल्ली में रहकर कार्य करते हैं। और हिम्मत शाह का कार्य क्षेत्र क्या है? हिम्मत शाह का कार्य क्षेत्र दिल्ली यानी नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में रहते हैं ये, और इनका कार्य क्षेत्र कहाँ है? गढ़ी। ये गढ़ी कहाँ है? तो ये दिल्ली में ही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ अच्छा कमेंट भी कीजिएगा। और फिर हम आपको कल एक नए मूर्ति के कार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।